नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2024 को है संकटा चौथ, और इस संकटा चौथ को हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं और गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी होती है, क्योंकि इसे दोस्तों संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, संकटा चौथ भी कहा जाता है और तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये दिन इतना ज़्यादा खास है क्योंकि दोस्तों ये जो दिन पड़ रहा है ये सोमवार के दिन पड़ रहा है। 29 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन ही है। सोमवार का दिन होने के साथ साथ में इस दिन चौथ भी है, तिलकुट चौथ, संकटा चौथ, गणेश चतुर्थी भी है। भाई, आप लोगों को ये मौका बहुत ही समय पश्चात मिलता है। पूरे एक साल में एक बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको कुछ ऐसे इन खास दिनों पर कुछ खास उपाय कर सकते हो, जिन खास उपाय करने से भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, जब आप किसी खास दिन पर कोई उपाय करते हो तो आपको उसका फल दुगना होकर मिलता है। आपको उसका फल इतना मिलता है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाते हो। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 29 जनवरी के दिन किए जाने वाले, सोमवार संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे खास उपाय यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जिससे उपाय को यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपके घर में पूरे साल भर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। तो आज हम जानेंगे 5 दीपक वाला ऐसा उपाय जो कि आप लोगों को इस सोमवार की संकष्टी चतुर्थी के दिन या संकटा चौथ के दिन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई उपाय को किसी खास दिन पर करते हैं तो हमें उसका फल बहुत ही बढ़कर मिलता है। और ये 5 दीपक वाले उपाय का फल यदि आप लोगों को डबल चाहिए तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय 29 जनवरी के दिन ज़रूर करना चाहिए। अब इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना, क्या क्या उपाय में ध्यान रखना है, सारी जानकारी आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात ही उपाय को आप लोग कीजिएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, 5 दीपक वाला ये उपाय है। तो दोस्तों, 5 दीपक वाले उपाय में आपको सीधी सी बात है कि 5 दीपक तो तैयार अवश्य करने पड़ेंगे। अब 5 दीपक जो आप तैयार करोगे वो किस चीज़ के करोगे? यहाँ पर आप लोग चाहो तो मिट्टी के दीपक ले सकते हो। मिट्टी के दीपक लोगे तो नए दीपक आपको लेने पड़ेंगे, पर आप लोग चाहो आटे के दीपक भी ले सकते हो। जो आटे के दीपक आप तैयार करोगे, उस आटे के दीपक के अंदर, मतलब जो आटा आप गूंदोगे आटे के दीपक बनाने के लिए, उसके अंदर आप कुछ नमक वगैरह नहीं मिलाना। सादा आटा लेकर उसको गूंदकर उसके 5 दीपक तैयार कर लेना। जैसे ही आप लोगों के 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, भाई ये वाला उपाय आपको करना किस समय है, ये भी प्रश्न आपके मन में एकदम से आ जाएगा। तो इसका जवाब आप भी दे देते हैं। तो देखो, ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये होगा प्रदोष काल में, शाम के समय में। देखो, सोमवार का भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन रहेगा। साथ ही में भगवान गणेश जी का गणेश चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ, संकटा चौथ का दिन रहेगा। ये दोस्तों एक ही दिन है, बस इस दिन को इतने नामों से जाना जाता है। तो इस दिन शाम के समय जब आप ये उपाय करने वाले हो तो उसकी 1-2 घंटे पहले आप अपने इस करने की तैयारी कर लेना, ठीक है। साथ ही में दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि अपने वह 5 दीपक जो आप बना रहे हैं आटे के, वो एक मीडियम साइज के बनाना, ज़्यादा छोटे मत बनाना। कुछ समय तक वह दीपक जलने चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो 5 दीपक जैसे ही आप लोग बना लेते हैं, उनको एक प्लेट या छोटी सी प्लेट, कटोरी में जमा कर रख लो, जिसके अंदर आपकी यह 5 दीपक रखा जाए। अच्छे से है ना। तो 5 दीपक अपनी प्लेट या कटोरी या थाली या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना आप लोग। उसके पश्चात में दोस्तों, इसके अंदर आप लोग बाती कौन सी रखोगे? तो देखो, इसके अंदर आप लोग रखोगे गोल बाती। गोल बाती रखने का एक कारण है, क्योंकि देखो, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बाती लगती है। जैसे कि भगवान शिव जी के लिए भी गोल बाती लगती है, भगवान गणेश जी के लिए भी गोल बाती लगती है। और ये जो दिन है वो भगवान शिव जी का है, सोमवार के दिन, और भगवान गणेश जी का भी है। मतलब यही दिन है ना, क्योंकि इस दिन चौथ का दिन है, चतुर्थी का दिन है। तो भाई आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर एक गोल बाती रखनी है। अब दोस्तों, कई सारे लोग क्या करते हैं
कि वो बाहर से बनी हुई गोल बाती लेकर आते हैं और उन गोल बाती का प्रयोग इन दीपकों में करते हैं। पर हम आपसे यही बात कहेंगे कि आप यदि कोई भी बाती उपाय में ले रहे हैं तो ये कोशिश कि आप बाजार से रुई तो लेकर आ जाया कीजिए, पर रुई से अपने हाथों से उस बत्ती को बनाया कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज़ से उपाय करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको फल भी ज़्यादा देते हैं, है ना? तो आपके पास यदि रुई हो तो आप पहले ये कोशिश करें कि आप अपने हाथों से बत्तियां बना लें। ठीक है, 5 ही 2 बत्ती बनाने की कोई ज़्यादा तो हमें है तो गोल बत्ती आप लोग 5 बत्ती बना लेना और एक एक दीपक के अंदर 5 दीपक के अंदर एक एक गोल बाती आप लोग रख देना। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, पर इसके आगे की जो बात है वो ध्यान से सुनना। इसके अंदर आप डालोगे क्या चीज़? बहुत सारे लोग अब यहाँ पर प्रश्न अवश्य करेंगे कि हम इसके अंदर डालेंगे ये चीज़। तो देखिए, इस वाले उपाय में जो आप लोगों को इस 5 दीपकों के अंदर डालना है वो मुख्यतः रूप से अशुद्ध देसी गाय का घी डालना है। देखो, हम हर बार शुद्ध देसी गाय का घी इसीलिए बोलते हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं कि बाजार का घी लेकर आते हैं और उसे उपाय में प्रयोग करते हैं। अब जब भगवान शिव जी के कार्यों में, भगवान गणेश जी के कार्यों में, उपायों में उनको प्रसन्न करने के लिए आप मिलावटी चीज़ उपाय करोगे तो वो उपाय कभी काम ही नहीं करेगा। इसीलिए आप हर बार खास रूप से बोलते हैं शुद्ध देसी गाय का घी। उसका कारण ही यही होता है क्योंकि भगवान शुद्धता से मतलब प्रतीक होते हैं और वो शुद्धता से ही प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, भोजन वाले कार्यों के लिए तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी आप अपने पास हमेशा रखा करो। क्या पता कब काम आ जाए किसी अच्छे उपाय को करने के लिए, है ना? तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो शुद्ध देसी गाय का घी है ये आपने 5 दीपकों के अंदर डाल लेना है। आपने चाहे मिट्टी के दीपक लिए हों चाहे आटे के, आपको 5 दीपकों के शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर प्रश्न आएगा, क्या हम शुद्ध देसी गाय के घी के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं? तो देखो, मुख्यतः रूप से पहले आपका यही कोशिश होनी चाहिए कि भाई हम इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लें। पर बहुत कारणवश आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी नहीं मिलता है तो फिर आप उस तेल का उपाय करना जिस तेल से आप अपने घर में दिया पाती करते हो। ठीक है, उस तेल का आप फिर उपाय कर सकते हो, पर पहले आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी ही उपाय करना पड़ेगा क्योंकि इसी घी से शुद्ध हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीपकों के अंदर डाल लेना है। देखो, जैसे ही आप लोग अपने दीपकों के अंदर ये घी डाल लेते हो उसके पश्चात में आपको ये दीपक तैयार हो जाता है। उसके पश्चात में प्रदोष काल आप लोगों को देखना है, शाम का समय देखना है। 29 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन भी है, साथ ही में तिलकुट चौथ संकट चौथ भी है, मतलब गणेश जी का दिन भी है। भाई, इस पावन अवसर पर, इस बहुत ही शुभ संयोग पर आपको के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे से लेकर के बीच में यदि लेट हो जाओ तो आज 7:30-8 बजे तक भी आप उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो शाम के समय आप बढ़िया 5 दीपक अपने तैयार करना। 5 दीपकों को इस तरीके से तैयार करके एक प्लेट में जमा लेना और अपने साथ में अपनी माचिस रखना। ऐसा ना हो आप दीपकों को जलाने पहुंच जाओ और आपके पास आपकी माचिस ही ना मिले। यदि आपने दीपकों को जलाते समय किसी और से मदद ली तो भाई आपके उपाय का फल उसको भी जला जाएगा। इसलिए अपने उपाय को यदि कर रहे हो तो उसमें सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। किसी से यदि मदद लोगे तो भाई उसको भी इस उपाय को करने का आपका फल जाएगा। उपाय आप करोगे पर फल उसको भी मिल जाएगा। हाँ, इसलिए अपनी खुद की माचिस लेकर जाना है ना। अब अपने घर से आप शाम के समय निकलना है, 6 से 7 के बीच में या 8 बजे तक भी आप निकल सकते हो, है ना? अब देखो, यहाँ पर हमारे यहाँ 5 दीपक, आप 5 दीपकों को आप लोगों को एक जगह पर नहीं लगाना है। ये 5 दीपक आपको 5 अलग अलग जगहों पर लगाना है, पर वो 5 अलग अलग जगह है। कौन सी और दीपक को किसको लगाना है? तो देखिए, खास रूप से ये वाला उपाय माता और बहनों को करना चाहिए, पर किसी कारणवश किसी के घर में माताएं बहनें नहीं हैं तो कोई बड़ा जो भी हो घर का वो इस उपाय को कर सकता है। बच्चे इस उपाय को ना करें
क्योंकि वो सही नहीं कर पाएंगे। हाँ, यदि बच्चे बड़े हैं तो भाई फिर आप अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को कर सकते हो, पर खास रूप माताएं बहनें ही करें, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय करती है तो उसका फल हमें बहुत ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि इस एक उपाय को करने से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी, घर में सुख शांति भी आएगी, साथ ही आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। तो करना क्या है, इन 5 दीपकों को लेकर घर से निकलना है। घर से निकलने के 5 जगहों पर आप लोगों को जाना है। वो 5 जगह कौन कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्थान है अपने पहले वाले दीपक को लगाने का, वो है दोस्तों भगवान शिव जी का मंदिर। आपके घर के पास में जो भी भगवान शिव जी का मंदिर हो, उस मंदिर में आप लोग जाना। भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करने के पश्चात इस एक दीपक को अपनी माचिस से अपनी ही प्लेट के अंदर या पूजन वाली थाली के अंदर जलाना और उस दीपक को उठाकर भगवान शिव जी के पास में रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान की 1-2 बार आरती भी उतार सकते हो, 7-8 बार आरती भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके पश्चात इस दीपक को भगवान शिव जी के पास में रखकर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आपकी कोई ऐसी खास मनोकामना जो आप भगवान से चाहते हो, मांगना चाहते हो, वो बोलकर आप वहाँ से आ जाना, ठीक है। पहला दीपक मात्र भगवान शिव जी के मंदिर में लगाना है। पहला दीपक लगाकर भगवान के धो देकर मंदिर से बाहर निकल जाना, ठीक है। उसके पश्चात में दोस्तों जो दूसरा दीपक होगा वो आप लोगों को लेकर जाना है जहाँ पर भी बेलपत्री का पेड़ हो, मतलब बेलपत्री का बड़ा वृक्ष छोटा नहीं हो, पौधा ना हो, बड़ा वृक्ष हो, उस मंदिर के आसपास या घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर लेकर जाना। इन 4 दीपकों को और 4 दीपों को ले जाकर उन 4 दीपकों में से जो दूसरे नंबर का दीपक है आपका, वो दूसरे नंबर का दीपक वहीं पर जलाकर उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे इस दिन दीपक रखने का खास महत्व होता है और यहाँ पर रखने से आपके घर में सुख शांति साथ ही में धन थाने की कभी कमी नहीं होती है ना। तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, ठीक है। आप तीसरे नंबर के दीपक के करें तो वो आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे। आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे जाना, वहां पर इस दीपक को जलाना और वहां पर रख देना, भगवान से प्रार्थना कर लेना। ठीक यहां पर आपके 5 में से 3 दीपक आप अपने स्थान पर लगा चुके हो। अब 2 जो दीपक हैं, जिसमें से आप चौथा जो दीपक है वो आप लोग लेकर जाओगे अपने आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है। आंवले का जो पेड़ होगा वो भी बड़ा होना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाकर रख देना और प्रार्थना कर लेना, ठीक है। इन सभी वृक्षों के नीचे धूप अवश्य देना, क्योंकि ये पूजनीय वृक्ष है, भगवान शिव जी के ही है, बहुत ही ज्यादा, मतलब फल देने वाले वृक्ष है। मतलब कि आप यदि कोई इनके नीचे दीपक भी लगाते हो ना, तो ये आपको बहुत फल देते हैं। तो इसलिए चौथे नंबर का दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। अब आखिरी और 5वें नंबर का दीपक है। ये 5वें नंबर का दीपक आपको सीधे घर पर लेकर जाना है। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, पर ध्यान से सुनना। 5वें नंबर का और आखिरी नंबर का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार तक पहुंचना है और रुक जाना है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा पशुपतिनाथ में क्या करते हो, जो आप दीपक लेकर जाते हो, उसमें वाला जो दीपक होता है, जो आप मतलब मंदिर से बचाकर लाते हो, वो आप अपने घर के मुख्य द्वार के चौखट पर रखते हो। मतलब बाहर से देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़ता है, उस सीधे हाथ की चौखट पर रख देते हो। तो उसी प्रकार से इस 5 दीपक वाले उपाय में भी करना है। जो आपका आखिरी वाला दीपक है, इस आखिरी वाले दीपक को आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार की राइट हैंड साइड रख देना है। मतलब बाहर से देखने आपका राइट हैंड हो, बाहर बैठकर ही आप लोगों को ये राइट हैंड साइड पर ये 5वें नंबर का दीपक रख देना है और वहां पर खास रूप से अपनी मनोकामना बोल देनी है। चाहे आप बीच में वृक्षों के नीचे भले ही मत बोलो, पर जी के मंदिर में
और अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठकर अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना अवश्य कर लेना। निश्चित ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद अवश्य होगा। हमने जो आपको लाइन से दीपक लगाने के लिए बताया, इस उपाय को इसी क्रिया से करना होगा। आप लोगों को जी के मंदिर में, फिर इन वृक्षों के नीचे और फिर आखिरी में अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर आप लोगों को ये वाला दीपक लगाना है और भगवान से प्रार्थना अवश्य कर लेना दोस्तों। इस उपाय को करने से आपके आने वाली परेशानियां भी दूर होंगी। खास रूप से धन संपदा की जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। जो भी मानव आपके घर में सही उनके काम नहीं बन रहे हो, काम बिगड़ रहे होंगे, तो भाई उनके काम भी पूरे हो जाएंगे। आप करके देखिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में यदि कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बहुत ही खास दिन है, सोमवार का दिन है, साथ ही में सोमवार के दिन के साथ भी है संकष्टी चतुर्थी भी है, संकटा ज्योत भी है। भाई इतने नामों का एक कितना बड़ा महत्व होगा आपको समझ सकते हो। तो भाई इस उपाय को अवश्य बनाना। आपको कोई भी दिक्कत, समय से परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट के पूछ सकते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।